हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब। आज हम इकोनॉमिक्स में करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन मॉडल इन ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है और ओलिगोपोली मार्केट के फीचर्स, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, कैसा डिमांड कर्व बनता है ओलिगोपोली मार्केट में, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके वो वीडियो देखिए ताकि आपको ओलिगोपोली मार्केट का मीनिंग क्लियर हो। बेसिकली 3 मॉडल होते हैं हमारे जो डिटरमाइन करते हैं कि कितना प्राइस रखना है और कितना आउटपुट करना है ओलिगोपोली मार्केट में किसी भी फर्म को। तो फर्स्ट मॉडल है हमारा कोरनोट मॉडल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोरनोट मॉडल किसने दिया था। तो कोरनोट मॉडल अगस्टस कोरनोट ने दिया था और 1838 में दिया था। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। फर्स्ट पॉइंट वेरी सिंपल कि आप कोरनोट मॉडल किसने दिया था, तो वो दिया था अगस्टस कोरनोट ने 1838 में। कोरनोट मॉडल की अजम्पशंस क्या है, क्योंकि मेन इसमें क्या है कि कोरनोट मॉडल किस अजम्पशंस पे बेस है। फर्स्ट अजम्पशन है होमोजीनियस प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कोरनोट मॉडल जो है वो ओलिगोपोली मार्केट में बाद में डेवलप हुआ था। सबसे पहले वो डिओपोली मार्केट में आया था। और अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि डिओपोली दैट मीन्स जहाँ पे 2 फर्म है और वो अपना प्रोडक्शन करती हैं, बट वो 2 फर्म्स जो हैं वो इतनी लार्ज हैं कि वो पूरी मार्केट कवर कर लेती हैं। तो कोरनोट मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल डिओपोली मार्केट के अंदर आया था कि जिसमें 2 ही फर्म थी, बट उसको बाद में ओलिगोपोली मार्केट में भी डेवलप कर लिया था। तो फर्स्ट अजम्पशंस क्या है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट। कोरनोट मॉडल कहता है कि जो फर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 फर्म्स हैं, देयर आर 2 फर्म्स, 2 फर्म हैं और दोनों ही फर्म क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाती हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करती हैं। होमोजीनियस दैट मीन आइडेंटिकल, सेम, कि दोनों फर्म क्या है, सेम प्रोडक्ट बना रही हैं, सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट वो सेल कर रही हैं। उनके प्रोडक्ट में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। लाइक कि दोनों ही जो फर्म है वो कोलगेट बना रही हैं, दोनों ही अपने प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है। थर्ड अजम्पशन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ ज़ीरो। कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है उस फर्म का, ज़ीरो। उस मार्केट में फर्म अज्यूम करती है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगी, ज़ीरो। ये अजम्पशंस है कि इन अजम्पशंस पे ही हमारा कोरनोट मॉडल टिका हुआ है। अगर ये अजम्पशंस आप मानेंगे, देखो जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो टोटली अजम्पशंस पर बेस है। जैसे आपने इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ा था, तो इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस क्या थी कि कंज्यूमर रैशनल है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो वो क्या था, अजम्पशंस थी। अगर आप ये अज्यूम करोगे कि कंज्यूमर रैशनल है तो इंडिफरेंस कर्व अप्लाई होगा। अगर आप अजम्पशंस को इग्नोर करते हैं तो इंडिफरेंस कर्व भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स टोटली अजम्पशंस पर बेस है। अगर आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ते हैं, पीपीसी कर्व, तो उसमें आप जब अज्यूम करते हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स। हालांकि कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, वो सिर्फ 2 गुड तो प्रोड्यूस नहीं करेगी ना, वो तो बहुत सारे भी प्रोड्यूस कर सकती है। बट पीपीसी कर्व तभी अप्लाई होगा जब आप ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो सेम इन कोरनोट मॉडल, यहाँ पर भी कुछ अजम्पशंस है। अगर आप उस अजम्पशंस को मानेंगे तो वो मॉडल अप्लाई होगा, अदरवाइज वो मॉडल अप्लाई नहीं होगा। तो थर्ड क्या थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ ज़ीरो। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपकी प्रोडक्शन की कोई कॉस्ट हो ही ना, बट अजम्पशन है तो आपको मानना पड़ेगा। फोर्थ वन इज नंबर ऑफ बायर्स इज लार्ज। इस मॉडल में माना गया है कि जो नंबर्स ऑफ बायर हैं लार्ज हैं और सेल करने वाले कितनी फर्म है, ओनली 2। नेक्स्ट वन इज कंपटीटर विल नॉट चेंज आउटपुट। जो कंपटीटर हैं वो आउटपुट चेंज नहीं करेंगे। दैट मीन फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो कोल्यूसिव मार्केट होती है, दैट मीन कोऑपरेटिव। उसमें क्या पढ़ा था हमने कि वो आपस में कार्टेल बना लेते हैं। दैट मीन एक फॉर्मल एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आपको इसी प्राइस पे सेल करना है, तो कोई कंपटीशन ही नहीं होता उनके बीच में। और एक हमने पढ़ा था नॉन कोऑपरेटिव और नॉन कोल्यूजन।
उसमें हमने पढ़ा था कि जो फर्म है वो आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं करती और आपस में कंपटीशन करती हैं। बट कोडवर्ड मॉडल में क्या है कि जो कंपटीटर है वो अपने आउटपुट को चेंज नहीं करते, मीन्स वो एक फिक्स कर लेते हैं कि हमें इतना ही आउटपुट करना है। नॉर्मली क्या होता है कि आप ओलिगोपोली मार्केट में आउटपुट चेंज करता है कंपटीटर और आप राइवल्स फर्म को देख के, कंपटीटर को देख के अपना आउटपुट चेंज करते हैं। बट इस मॉडल में जम्पशन है कि जो कंपटीटर है वो अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट इज ईच फर्म सेल्स प्रोडक्ट एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। जो फर्म है वो किस पे सेल करेगी, अपने प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस पे सेल करेगी। यहाँ पे जो फर्म है वो अपनी जितना मार्केट में प्रोडक्शन हो रहा है उससे हाफ प्रोडक्शन करती है ताकि वो उसने मार्केट प्राइस पे अपना प्रोडक्ट को सेल कर सके। अजम्पशंस है, लास्ट अजम्पशन क्या है, अवेयरनेस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। कोडवर्ड मॉडल में अजम्पशन है कि जो आपका डिमांड कर्व है वो कैसा ड्रॉ होगा, स्ट्रेट लाइन। तो कोडवर्ड मॉडल से आपको अवेयरनेस मिलती है कि हमारा जो ओलिगोपोली मार्केट में डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगा। अदरवाइज़ अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ओलिगोपोली मार्केट में डिमांड कर्व इनडेटर्मिनेंट होता है, मीन्स आप डिमांड कर्व का प्रॉपर पता ही नहीं लगा सकते कि किस शेप का है, कैसे डिमांड कर्व ड्रॉ होगा। क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में क्या कि फर्म्स कंपटीशन करती है कि अगर आप दूसरी फर्म ने प्राइस डिक्रीज़ किया तो हमने भी प्राइस डिक्रीज़ कर दिया, क्योंकि अगर हम प्राइस डिक्रीज़ नहीं करेंगे तो फिर जो कस्टमर्स हैं वो दूसरी फर्म के पास जाएंगे। तो अब दूसरी फर्म इंक्रीज़ कर रही है तो आप इंक्रीज़ ना भी करो, दूसरी फर्म डिक्रीज़ कर रही है प्राइस को तो आप डिक्रीज़ कर रहे हो, मीन्स कोई कांस्टेंट प्राइस है ही नहीं, कभी इंक्रीज़ किया कभी डिक्रीज़ किया, कभी कांस्टेंट रखा फिर इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़। तो ओलिगोपोली मार्केट में क्या है, हमारा डिमांड को इनडिटर्मिनेंट होता है। बट कोडवर्ड मॉडल के अंदर माना गया है कि हमारा डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व रहेगा। ये था कोडवर्ड मॉडल। अजम्पशंस पर बेस है हर एक मॉडल। अजम्पशंस अगर हमें क्लियर हैं तो हम नॉर्मली सिंपल सा मॉडल डिफाइन कर सकते हैं कि आप इन अजम्पशंस को मानते हुए मॉडल तैयार कर रहे हैं। सेकंड मॉडल है बर्ट्रैंड मॉडल ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, जो बताता है हमें कि कितना प्राइस डिटरमाइन करना है फर्म को और कितना आउटपुट डिटरमाइन करना है। हमने कोडवर्ड मॉडल में देखा कि आउटपुट क्या रहेगा, कांस्टेंट, और जो फर्म है वो मार्केट प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगी। तो कोडवर्ड मॉडल में बताया गया था कि आपका आउटपुट फर्म है, कंपटीटर है, वो अपने आउटपुट को चेंज नहीं करेंगे, वो कांस्टेंट रखेंगे। उसी अजम्पशन को क्रिटिसाइज़ किया है बर्ट्रैंड मॉडल ने कि जो आउटपुट है वो सेम नहीं रहेगा, दोनों फर्म का आउटपुट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कंपटीटर है वो अपने आउटपुट को कांस्टेंट नहीं रखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्ट्रैंड मॉडल इज़ गिवन बाय जोसेफ बर्ट्रैंड इन 1883। कई बार आपने देखा होगा कि मैच द फॉलोइंग में विद ईयर पूछ लेते हैं कि बर्ट्रैंड मॉडल इज़ गिवन बाय जोसेफ बर्ट्रैंड इन दिस ईयर। तो आपको विद ईयर याद रखना चाहिए कि बर्ट्रैंड मॉडल गिवन बाय जोसेफ बर्ट्रैंड इन 1883। वही सेम चीज़ कि बर्ट्रैंड मॉडल भी अजम्पशन पे बेस है। और बर्ट्रैंड मॉडल क्यों आया, क्योंकि उन्होंने कोडवर्ड मॉडल की आउटपुट कांस्टेंट है कि कंपटीटर अपने आउटपुट को चेंज नहीं करेगा, उसी अजम्पशन को क्रिटिसाइज किया है। फर्स्ट अजम्पशन क्या है बर्ट्रैंड मॉडल की, सेम कि देयर आर टू फर्म्स, दो ही फर्म है, क्योंकि जितने भी मॉडल हैं, ये एजवर्थ मॉडल हो, बर्ट्रैंड मॉडल हो, कोडवर्ड मॉडल हो, सभी मॉडल डिओपोली मार्केट के लिए बनाए गए थे। इनको सबको बाद में ओलिगोपोली मार्केट में डेवलप किया है। सेकेंड इज फर्म एम्स एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। सेकेंड अजम्पशन क्या है कि फर्म का एम क्या होगा कि वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट अर्न करे, है ना। तो मीन सेकेंड एम क्या हुआ, सेकेंड अजम्पशन क्या हुई कि बर्ट्रैंड मॉडल, बर्ट्रैंड जोसेफ बर्ट्रैंड ऐसा मान के चलते हैं, ऐसे उनके अजम्पशन है कि जो फर्म है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी। थर्ड वन इज कंपटीटर विल नॉट चेंज प्राइस। डिफरेंस कहाँ आ गया आपने अगर ध्यान दिया हो, कोडवर्ड मॉडल में कंपटीटर विल नॉट चेंज आउटपुट
एंड बर्ट्रैंड में कि वो आउटपुट तो चेंज करेंगे बट कंपटीटर क्या नहीं चेंज करेंगे, विल नॉट चेंज प्राइस, मीन्स उनका प्राइस क्या रहेगा सेम, बट वो अलग अलग आउटपुट करेंगे। लाइक दिस हमने उसमें पढ़ा था, और इसमें भी जो डिमांड का वो स्ट्रेट लाइन ही बनती है बट प्राइस सेम रहता है। लाइक आउटपुट ऑफ ए फर्म एंड आउटपुट ऑफ बी फर्म, इतना आउटपुट कर रही है फर्म ए और इतना आउटपुट कर रही है फर्म बी, दोनों सेम प्राइस पे सेल कर रही है और ऐसा उनका डिमांड कर्व है, ऐसा उनका कर्व बन के आ रहा है। तो सिंपल सा है, बस आपको याद रखना है कि जोसेफ बर्ट्रैंड ने कह रखा है कि भाई प्राइस हमें चेंज नहीं करना है, हम कंपटीटर प्राइस चेंज नहीं करेंगे। और कॉर्नट ने कह रखा है कि हमें आउटपुट चेंज नहीं करना है कंपटीटर को, तो कंपटीटर आउटपुट चेंज नहीं करेगा मीन्स कॉर्नट मॉडल, और बर्ट्रैंड कि हम प्राइस चेंज नहीं करेंगे, आउटपुट हमारा अलग अलग हो सकता है। वेरी सिंपल, दो मॉडल हो गए होंगे क्लियर। आप अगर आप अजम्पशंस भी याद रखते हैं तो बिल्कुल सिंपली आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। और सिंपल से अजम्पशन है, ज़्यादा भी नहीं है, जस्ट किसी में 4 से 5 है, किसी में 2 से 3 है, किसी में 5 से 6 अजम्पशंस है, तो ईजी है याद रखना। और दे आर टू फॉर्म्स, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले जितने भी मॉडल हैं वो डिओपोली को देख के बनाए गए हैं, तो फर्स्ट अजम्पशंस वही होगी कि टू फॉर्म। सेकेंड अजम्पशन क्या होगी कि मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। थर्ड आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉर्नट विल नॉट चेंज आउटपुट एंड बर्नेंट में कंप्यूटर विल नॉट चेंज प्राइस। और जो आपका डिमांड कर्व है वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट लाइन रहेगा। उसके बाद थर्ड मॉडल है ओलिगोपोली मार्केट का एजवर्थ मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल एजवर्थ मॉडल इज गिवन बाय FY एजवर्थ, और ये भी कुछ असम्पशंस पर ही बेस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल assumption इज देयर आर टू फॉर्म्स, बिकॉज जो ये मॉडल थे ये डिओपोली को मार्केट के लिए बनाए गए थे, बाद में डेवलप हुए ओलिगोपोली के लिए, तो टू फॉर्म assumptions रहेगी। सेकंड इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम जो हमने कॉर्नट मॉडल में किया था कि जो आपके प्रोडक्ट हैं वो आइडेंटिकल हैं, सेम है, होमोजीनियस है। थर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ज़ीरो, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़ीरो है, assumption है, हालांकि इट इज़ नॉट पॉसिबल बट assumption है। फोर्थ इज ईच फर्म हैज़ मैक्सिमम आउटपुट रेट, जो हमारी एक assumption थी कॉर्नट मॉडल की कि आप जो फर्म है वो जो कंपटीटर हैं वो अपने आउटपुट को चेंज नहीं करेंगे, तो उसी को क्रिटिसाइज़ किया था बर्ट्रैंड ने और उसी को क्रिटिसाइज़ किया है एजवर्थ ने कि हर फर्म की मैक्सिमम आउटपुट रेट रहेगी, उनका कोई ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर को देख के आउटपुट चेंज नहीं करेंगे या कंप्यूटर अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगा, तो हर फर्म की मैक्सिमम आउटपुट रेट रहेगी, जहाँ तक फर्म वो आउटपुट कर सकती है उतना आउटपुट करेगी, वो इतना प्रोडक्शन करेगी जहाँ जो उसकी मैक्सिमम रेट है। एंड फिफ्थ इज राइवल्स विल होल्ड प्राइस कांस्टेंट, जो राइवल्स हैं जो कंपटीटर हैं वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे। ये तो हमने बर्ट्रैंड मॉडल की भी assumption थी ये कि जो राइवल्स हैं जो कंपटीटर हैं वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे, विल नॉट चेंज द प्राइस। और सेम assumption है एजवर्थ मॉडल की कि राइवल्स विल होल्ड प्राइस कांस्टेंट या राइवल्स विल नॉट चेंज प्राइस। तो 5 assumptions थी। इसी के साथ हमारे तीनों मॉडल कंप्लीट हुए ओलिगोपोली मार्केट के। इन ओलिगोपोली मार्केट क्या है हमारे मॉडल, कैसे हम डिटरमाइन करते हैं प्राइस और आउटपुट, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कैसे प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन होता है नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट में। जैसे हमारी ऑलमोस्ट कोल्यूसिव मार्केट है कि आप एक एग्रीमेंट बना रहे हैं कि आपका जो कॉस्ट जो आपका आउटपुट है वो सेम रहेगा, आप चेंज नहीं करेंगे, प्राइस आपका सेम रहेगा। बट नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट में कैसे डिटरमाइन करना है प्राइस और आउटपुट, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में इस टॉपिक में अभी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और चैनल पर न्यू हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही होता है कि आप वीडियो देखने के बाद कमेंट किया करें
कि वीडियो में आपको पॉजिटिव पॉइंट मिला है, कुछ समझ में आया है तो पॉजिटिव कमेंट कीजिए, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए ताकि वो डाउट आपका क्लियर हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।